guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So, first of all, thank you so much giving so much love in my previous videos. I didn't expect it at all this response. सो आज की वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली है। तो रिसेंटली कुछ टाइम से मैं पॉडकास्ट देख रही थी एंड हॉरर पॉडकास्ट, तो वेयर दे वर टेलिंग सम हॉरर स्टोरीज जो भी उनके साथ बीती हैं। सो ऐसे कुछ एक आध इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए थे। सो आई थॉट वाई नॉट शेयर दी स्टोरीज विथ यू गाइज। एंड सो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and let's get started with the video. Also guys, today I'm making apple art. तो जिसको एपन आर्ट नहीं पता, एपन आर्ट एक फोल्क आर्ट है जो कि कुमाऊं रीजन से ओरिजिनेट हुआ है हिमालयाज में। जो ये माना जाता है कि एपन आर्ट जो स्पेशल ओकेजन्स में अगर बनाए जाते हैं तो वो गुड फॉर्चून लेके आता है। लेकिन मैं एपन आर्ट बनाते रहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बनाना, ताकि मैं भूलूँ ना और मेरे जो एपन आर्ट के स्किल्स हैं वो और इम्प्रूव होते रहे, ताकि मैं आगे वाले जनरेशन को उसको पास ऑन कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। तो आज की जो स्टोरी है, हॉरर स्टोरी तो उसको मैं क्या बोलूँ, बट यू नो देयर एग्जिस्ट सम एनर्जीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज। तो उसके बेसिस पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो मैं आपको दो इंसिडेंट बताऊँगी। एक जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे होता है जिसकी वजह से हम डरते हैं और हमें ऐसा फील होता है कि कुछ है, और दूसरा मैं आपको एक एक्चुअल इंसिडेंट। तो ये बात है मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर की, जब कोविड हो गया था। और तो उस टाइम पे हम लोग काफ़ी फ्री रहते थे। तो मैंने, अभी क्या करना है, पढ़ाई तो कुछ थी नहीं उस टाइम पे, कॉलेज पे भी कुछ उतनी पढ़ाई होती नहीं थी हमारी। तो कुछ ऐसा मैं कुछ प्रिपेयर भी नहीं कर रही थी, इतना कुछ पता ही नहीं था कि कुछ ऐसे भी करना है, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो उस टाइम पे हुआ था कोविड का लॉकडाउन। तो जब लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा फ्री रहते थे। तो मैंने यूट्यूब पे मैं मूवीज़ वगैरह देखती थी। तो हॉरर मूवीज़ देखना मुझे काफ़ी पसंद है, अभी भी पसंद है। तो मैंने आई डोंट नो हाउ आई डिस्कवर्ड दिस टर्किश मूवी, ससन करके एक मूवी है। आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट राइट और रॉन्ग। तो एक टर्किश मूवी है। तो उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, आई थिंक 6 पार्ट्स हैं उसके। अभी तो 6 पार्ट्स बन गए हैं, उस टाइम पे 4-5 पार्ट्स थे। तो जब मैंने वो मूवी डिस्कवर करी तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो मूवी, मतलब बहुत हॉरिफिक थी वो। और अभी तक मैंने इतनी अच्छी मूवी, मैंने हॉरर मूवी नहीं देखी थी। तो उसमें प्रॉपर जो सीन्स थे, ब्लैक मैजिक वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सब चीज़ उसमें दिखाई गई थी। तो मैं बहुत फैसिनेट हो गई। तो एक ही दिन पे मैंने उसके 3 या 4 पार्ट्स देख लिए। आई थिंक 3 पार्ट्स मैंने एक दिन पे कंप्लीट कर दिए। सोचो, इतना फ्री रहते थे हम, इतना फ्री रहते थे और इतना हम टाइम वेस्ट करते थे अपना। तो मैंने 3 मूवीज़ एक साथ देख ली। तो अब मूवीज़ तो देख ली हैं, और मैं अब रात को जब सोने की बारी आई तो डर लगने लगा, और मैं अकेले सोती थी। तो ऐसा नहीं था कि रूम पे मैं, सामने वाले जो बेड था उस पे भैया सोता था और मैं यहाँ पे सोती थी दूसरे वाले बेड पे, और अंदर दादी सोती थी। तो अब दादी सब सो गए रात को, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगी क्योंकि वो सीन्स तो मेरे माइंड पे बैठ गए हैं। तो मुझे काफ़ी डर लग रहा है कि वो सीन्स देख देख के, तो मैं आंखें खोलूँ तो मुझे ऊपर पे ऐसे लगे कि कुछ तो है, आंखें बंद करूँ तो वो सीन्स याद आए। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। तो जैसे तैसे मैंने वो रात गुजारी। अगले दिन फिर से मैंने, ये मेरी मिस्टेक थी कि मैंने फिर से उसके आगे के पार्ट्स कंटिन्यू करके देखना शुरू कर दिए। तो अगला दिन तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ही ज़्यादा। तो तब से ही क्या होने लगा कि अब मैं डर गई तो हवा चल रही है मुझे डर लग रहा है अभी भी, इतना डे लाइट है जबकि। तो तब से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग गया, बहुत ज़्यादा। तो कुछ भी होता था तो मैं एकदम से डर जाती थी। जैसे कोई मुझे ऐसे अचानक से, जैसे भाई बहन बुला लिया, किसी ने बुला लिया, तब भी मैं ऐसे, मुझे डर लगने लग गया पहले से ही, उस टाइम से जब से मैंने मूवी देखना शुरू किया। तो धीरे धीरे करके मुझे काफ़ी डर लगने लग गया और मेरे को ऐसे बुरे बुरे सपने आने लग गए, डरावने सपने आने लग गए। तो एक बार का मुझे याद है कि
मैं बिस्तर पे मतलब मैं जैसे सोई थी तो मेरे को ड्रीम्स में ऐसे आ रहा है कि जिस बिस्तर पे मैं सोई हूँ वहीं पे एक औरत बैठी हुई है, उसके पाँव ही पाँव दिख रहे हैं बस, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे बिस्तर पे बैठे रहते हैं तो वो बैठी हुई हैं और उनके पैर दिख रहे हैं, पायल उन्होंने पहनी है और एकदम जले हुए पैर हैं उनके, जैसे हॉरर मूवीज़ में दिखाते हैं ना वैसे। और मुझे इतना ज़्यादा डर लग गया वो पैर देख के। मैं रात को उठी, जैसे वो सपना मुझे आया मैं एकदम डर से उठी और आई थिंक 2 या 2:30 हो रहा होगा, और मैं सीधे भाग के गई अपनी दादी के पास। मैंने कहा मुझे आपके साथ ही सोना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं उस रात में दादी के साथ ही सोई। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद दादी ने मुझे किसी ने मुझे वो भूत वगैरह लगवाया और टीका वगैरह लगाया, तो फिर ठीक हो गया। तो ये इंसिडेंट मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मूवी जो, एक तो मुझे डर लगता था, ऊपर से मैंने ये मूवीज़ देख ली तो मुझे और डर लगने लगा है। इस वजह से मेरे साथ जो भी इंसिडेंट हो रहा है वो होने लगा। अब मैं आपको दूसरा इंसिडेंट बता रही हूँ। अब ये इंसिडेंट बताने का मेरा मोटिव यही है कि इसमें ना कोई भूत है ना कुछ है, ये मेरी गलती है। मैंने वो मूवीज़ देखी और मैं डरी, और ये मेरी गलती कि मैंने दोबारा दूसरे दिन भी फिर से वो मूवी स्टार्ट करना देख लिया, मतलब स्टार्ट फिर से कर ली वो मूवीज़ देखना। तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि ओ भूत से डर लग गया या नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमें पता है कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट अभी नहीं कर रही हैं और ये हमारा माइंड ही हमारे साथ क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है। तो एक ये इंसिडेंट। अब दूसरा इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ जो एक्चुअल में थोड़ा सा डरावना है। तो ये बात है, हाँ ये भी कॉलेज टाइम की ही मेरी बात है। तो फर्स्ट ईयर की ही बात है, क्योंकि सेकेंड ईयर में तो शादी हो गई थी मेरी। तो फर्स्ट ईयर की बात है और मैं उस टाइम पे कॉलेज से वापस आ रही थी और मैं जा रही थी अपने नाना जी के प्लेस पे, टकाना में वो रहते हैं, थे उस टाइम पे, अभी तो शिफ्ट हो गए हैं। तो मेरी चाची उधर ही गई थी, मेरी चाची के पापा, तो ऑफकोर्स मेरे नाना जी हुए। तो चाची उधर ही थी तो मैं भी उनके साथ उधर ही जा रही थी। तो फिर मैं उस दिन पता नहीं क्या था, पूरी रोड्स वगैरह सब खाली थी, कोई भी इधर उधर नहीं जा रहा था, तो वो थोड़ा सुनसान रास्ता था, तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो मुझे, जैसे मैं जा रही थी तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ किसी ने मेरा नाम लिया, अमीशा किसी ने ऐसे बोला, मुझे ऐसा लगा। तो कभी आप लोगों ने दादा दादी से या अपनी पेरेंट्स से सुना होगा कि कभी ऐसा फ़ील हो आपको कि आपका नाम किसी ने लिया है तो आप लोग मुड़ के ना देखें। तो ये होता है, बट मैंने मुड़ के देख लिया और पीछे तो कोई नहीं। उसके बाद से मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि कोई तो मुझे फ़ॉलो कर रहा है और मुझे स्टेप्स की आवाज़ आने लगी। तो अब मैं बार-बार पीछे मुड़ के देखूँ तो पीछे तो कोई है ही नहीं, तो ये स्टेप्स की आवाज़ क्यों आ रही है? ये मेरे स्टेप्स की भी आवाज़ नहीं है, तो ये किसकी है स्टेप्स की आवाज़ है? तो मैं बहुत डर गई। उसके बाद मैं फटाफट जैसे-तैसे मैं नाना जी की प्लेस पे पहुँची। तो उसके बाद से मेरा सर इतना भारी होने लगा और मेरे को ऐसा लगा कि मेरा एकदम से मेरी बॉडी बहुत हेवी हो गई है। इतना हेडेक हो रहा है, इतनी बॉडी हेवी फ़ील हो रही है, ऐसे मुझे फ़ील हुआ। तो उसके बाद नाना जी ने मुझे वहाँ बिठाया दरवाज़े के पास पे और मुझे टीका वगैरह उन्होंने लगाया और कुछ उन्होंने मंत्र वगैरह बोले, भगवान जी का नाम लिया। तो जैसे उन्होंने मुझे टीका लगाया और मेरे माथे पे फूँक किया, और ऐसे, अगर आप लोगों को पता हो, जैसे नज़र उतार के ऐसे बाहर को फेंकते हैं, तो उन्होंने वो फेंका। एट दैट इंस्टेंट मोमेंट मेरा हेडेक एकदम बंद, मेरी बॉडी इतनी लाइट फील हुई, सचमुच ऐसा मुझे लगा कि मेरी बॉडी से कुछ तो बाहर को निकल चुका है और मेरी बॉडी इतनी लाइट फील हो रही है, इतना अच्छा फील हो रहा है, कोई हेडेक नहीं, कोई मन में घबराहट नहीं, डर नहीं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ भूत होता है या नहीं होता है, ये मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती। तो हो भी सकता है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। तो बट मैं ये बिलीव करती हूँ कि हाँ, जहाँ पॉजिटिव एनर्जीज़ एग्जिस्ट करती हैं वहाँ नेगेटिव एनर्जीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, और जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी है। जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो हर किसी का अपोजिट है चीज़ें। तो यही चीज़ है कि पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं तो नेगेटिव एनर्जीज़ भी एग्जिस्ट करती ही करती हैं। तो अब मैं अपना बताती हूँ कि मैं इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन पहले नहीं थी। तो जैसे हर किसी टीनेजर के साथ ही होता है कि हर कोई अपनी लाइफ को लेके बिल्कुल खुश नहीं होता टीनेज पे, और हर किसी से प्रॉब्लम ही होती है, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड सर्कल से, मतलब बहुत ज़्यादा इश्यूज हमें लगता है कि हाँ हमारी लाइफ में है। एक्चुअल में ऐसा है नहीं,
तो मैं कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी कि कैसे हमें टीनेज की इन प्रॉब्लम से डील करना चाहिए। तो मैं इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल में नहीं थी, तो मैं आप लोगों को बस एक ये चीज़ बताऊँगी कि जिसकी जो सोल होगी वो वीक होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अपना मतलब अंदर कामनेस नहीं रखता, पीस नहीं रखता और जो बुरी आदतों, बुरी थॉट्स की तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, भगवान पे बिलीव नहीं करता या जो भी आपका रिलीजन है उसको फॉलो नहीं करता, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो नहीं करता, तो स्पिरिचुअली अगर वो कनेक्टेड नहीं है गॉड से, तो उसके ऊपर नेगेटिव चीज़ें उतनी ही जल्दी हावी होती हैं। कभी भी आप देखना कि कोई ऐसा इंसान है जो बहुत पूजा पाठ करता है और एकदम गॉड से कनेक्टेड रहता है, तो उसमें बुरी आदतें बहुत कम होंगी, बहुत कम, ना के बराबर, या होंगी भी तो इतनी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होंगी। लेकिन जो इंसान गॉड से कनेक्टेड नहीं रहता और तो उसमें जो भी बुरी आदतें हैं वो एकदम आ जाती हैं। सेम वैसे ही जैसे एक नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, एकदम उस पे हावी हो जाती है, जिसकी सोल जो होती है बहुत वीक होती है। अब आप अपनी सोल कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो? स्पिरिचुअली गॉड से कनेक्टेड रहो, मेडिटेशन करो, योगा करो, जो भी आपको फ़ील होता है, थोड़ा एक्सरसाइज करो और अपना माइंड को पीस देने के लिए, अपना माइंड को काम रखने के लिए आप जो भी कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है। जैसे पर्सनली मैं क्या करती हूँ, हनुमान चालीसा इंचांट कर लिया, भजन लगा लिए, कुछ भजन मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं वो सुन लिया और कुछ अच्छे मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिए। तो इस वजह से क्या कर सकते हो आप, एकदम गॉड से कनेक्टेड रह सकते हो। तो बहुत सारे आपके आसपास भी ऐसे लोग होते हैं जो आपको देख के जेलस फील करते हैं। मतलब कभी ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा जा रहा है और आपने वो किसी से शेयर कर लिया, या इनफैक्ट हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं अपनी हैप्पी लाइफ। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके इन द बैक ऑफ देयर माइंड दे आर नॉट हैप्पी विथ योर प्रोग्रेस, दे आर नॉट हैप्पी विथ योर हैप्पीनेस, दे आर नॉट हैप्पी दैट यू आर हैविंग अ गुड रिलेशनशिप ईदर विथ योर पेरेंट्स और योर विथ योर पार्टनर ऑल्सो। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव एनर्जीज इनहिबिट करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पॉजिटिव एनर्जीज भी इनहिबिट करते हैं। तो चूज़ योर सर्कल वेरी केयरफुली। और बस मेरा आज का ये स्टोरी बताने का जो मॉरल था वो बस यही था कि आप लोग पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहिए। जिस चीज़ से आपको लगता है कि मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ओके नहीं फील कर रहा है, आप वो चीज़ें छोड़ दीजिए और अपनी बुरी आदतें, बुरे थॉट्स, इन सबको कंट्रोल करिए। और इनको कंट्रोल करने का ऑफ कोर्स यही कुछ तरीके हैं, योगा, मेडिटेशन एंड आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहिए जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं। एंड बस, so that's it for today's video. I hope you liked the video. I hope you get a message. और मेरा मेन मोटिव यही था कि आप लोगों को एक मैसेज मिले कि ये स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना गॉड से बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।